गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले स्पीड ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्पीड ऑन अ टॉट स्ट्रिंग रहेगा। एक टाइट अगर मैं रस्सी बांध के रखूँ, उसके ऊपर जो वेव्स बन रहे हैं ना, तो उस वेव का स्पीड मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस साइड से रस्सी बांधता हूँ तो ऐसे कुछ वेव बनेगी ना, बराबर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टॉट स्ट्रिंग। तो इसके ऊपर जो स्पीड होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगेन इसका डेरिवेशन आउट ऑफ स्कोप है। विल स्टडी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही सारी चीजें यहाँ पे होगी। तो ये जो स्पीड होता है ना, ये स्पीड डिपेंड करता है मास के ऊपर और उसके इनर्शिया के ऊपर। दो चीजें यहाँ पे, इलास्टिक नेचर एंड इनर्शिया प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से रहेगा। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला स्टडी करेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। यहाँ पे म्यू और m क्या है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। दैट इज कैपिटल M बाय L। अब कई कई बुक में म्यू यूज किया है, कई कई बुक में स्मॉल m यूज किया है फॉर मास पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पे दोनों सिंबल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और दूसरा यहाँ पे T रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत बेसिक। अगेन वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द डेरिवेशन, कर सकते हैं लेकिन हम उसको स्किप करेंगे, हमें सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। तो चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉट स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 100 न्यूटन एंड लीनियर मास डेंसिटी 0.25 kg per meter is used inside a car to generate a wave pulse starting at the left end as shown. What should be the velocity of the car so that pulse remains stationary with respect to ground? तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? ये पल्स राइट डायरेक्शन में चल रहा है, बराबर ना। तो हमें आगे क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। तो इस कार्ट की वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सो दैट द पल्स रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है। अगर ये स्टेशनरी रहेगा तो कार्ट क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बराबर ना। ये सिंपल सा लॉजिक बताता है हमें कि कार्ट कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पल्स मेरा राइट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव का अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसका पूछा गया है? हमें कार्ट का पूछा गया है, सॉरी। हमें किसका पूछा है? कार्ट का है ना। वेलोसिटी ऑफ द कार्ट सो दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ से वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, बराबर ना। t कितना है? 100, म्यू कितना है? 0.25 स्क्वायर रूट में। तो ये 10 बाय 0.5, 100 बाय 5, सो दैट इज गोइंग टू बी द 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कौन सा वेलोसिटी है? VPC है या VPG है या माइनस VCG है? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, बराबर ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। आगे क्या बोला गया है? व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट सो दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी। तो ये जो पल्स है ना, ये स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब VPG क्या दिया है हमें? 0 दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। VPC है अपने पास 20 माइनस VCG, तो आंसर कितना आ जाएगा? VCG इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्ट शुड मूव अपोजिट टू द पल्स, बराबर ना। कार्ट सो बेसिक सा सवाल था, रिलेटिव वाला है भाई, टफ लगता है लेकिन ध्यान से अगर करोगे इस इक्वेशन से और डेटा अगर ढंग से इंटरप्रेट कर पाओगे तो आप लोग ये सवाल कर सकते हो। अगेन ये सवाल नीट के लिए और जेई के लिए होगा, सीटी के लिए नहीं। सीटी में रिलेटिव वाला फंडा कम है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन ऑफ 6 न्यूटन। व्हाट टेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ वेव स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन द सेम स्ट्रिंग। सेम स्ट्रिंग है,
बहुत ही बेसिक सा सवाल। सेम स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या सेम रहेगा? लीनियर मास डेंसिटी। अपने पास एक्सप्रेशन क्या है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। अब ये लीनियर मास डेंसिटी मास और लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या हमने स्ट्रिंग चेंज की है यहाँ पे? नहीं। मतलब म्यू क्या होगा? कांस्टेंट। अगर म्यू कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। तो v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t फाइनल डिवाइडेड बाय t इनिशियल। फाइनल टेंशन पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल है 30, इनिशियल है 20, और यहाँ पे कितना दिया है भाई? आप लोग देख सकते हो 6.00 सिग्निफिकेंट डिजिट है वो। तो आंसर आप लोगों का 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, ये थोड़ा सा याद रखना। तो नहीं तो मैं यहाँ पे लिख सकता था ना 6 न्यूटन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए मेरे पास। हाँ, तो ये क्या होगा? 1.5 उसका स्क्वायर बराबर ना? हाँ भाई, मेरे लोग बहुत गरीब है अपने पास। निकल रे। 1.5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EF डिवाइडेड बाय 6.00। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं तो ये बन जाएगा TF डिवाइडेड बाय 6.00 इज इक्वल टू 1.5 उसका स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 225 आता ना 15 का, वो 2.25 बनेगा। ये कितना आया? 13.50। 1350। ये कितना आएगा? 1 2 3 4 बराबर ना? 13.50 न्यूटन। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आया समझ में? बेसिक सा है, कैलकुलेशन करना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, a rope of total mass m and length l is suspended vertically. Find the time taken by transverse pulse travels the length of the rope. तो यहाँ पे टाइम पीरियड के ऊपर सवाल पूछा गया है। करना क्या है? सबसे पहले सेटअप को समझो। यहाँ से हैंग करने वाला हूं मैं रोप को। सो दिस इज आवर रोप, मास m दिया है, लेंथ l दिया है। आगे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रांसवर्स पल्स which travels the length of the rope. तो देखो यहाँ पे find the time taken by the transverse pulse which travels the length of the rope है, तो इसके ऊपर जो टेंशन रहेगा that tension is going to be the mg टोटल। अगर मैं मान के चलो इसका मास, सेंटर ऑफ मास पकड़ के हम अगर नीचे ले ले तो mg टेंशन आने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर इसके ऊपर पल्स जनरेट हो रहा है तो ये पल्स यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सा। तो सबसे पहला टारगेट ये होगा कि अपनी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यह पल्स का लेंथ कितना है? टोटल l है क्या पल्स का लेंथ? पल्स का खुद का भी तो लेंथ होगा। तो मान के चलते कि ये पल्स का लेंथ x है, तो मेरे पास मास देखना क्या, स्मॉल m मास और द लेंथ l था, m डैश जो होगा और द लेंथ मिल जाएगा x। समझ में आ रहा है ना? लीनियर मास डेंसिटी, क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि लीनियर मास डेंसिटी है क्या। सबसे पहले हम मास डेंसिटी को देख लेते हैं। मास डेंसिटी मेरे पास 3 टाइप के हो सकते हैं। एक है लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा रहेगा सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरा रहेगा वॉल्यूम मास डेंसिटी। अभी तक हमने एक फॉर्मूला सीखा है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है ना? अभी तक आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक, वो क्या है? तो वो है वॉल्यूम मास डेंसिटी। सिमिलर टू दैट लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ। सरफेस मास डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। और वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, मेरे पास एक रॉड है, मैं बोल रहा हूं इस रॉड का टोटल मास है 20 kg और लेंथ है 10 मीटर, लेंथ है 10 मीटर। और मैंने आप लोगों से सवाल पूछा अगर मैं इस रॉड के 2 इक्वल पार्ट कर दूं तो हर एक पार्ट का मास कितना होगा? आंसर इज 10। अगला सवाल कैसे पता चला? क्या यह सवाल वैलिड है? आंसर इज करेक्ट, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। This is called as a uniform mass distribution. Mass is uniformly distributed over the length. That's why you are able to say that for the half section the mass is 10 kg. अगर आप देखोगे आधे सेक्शन का मास कितना आ रहा है? 10 kg और लेंथ कितना आया? 5 मीटर। अगर मैं यहाँ पे अब इसका भी रेशियो ले लूं और इसका भी रेशियो ले लूं तो सेम ही आ जाएगा। देखना मास कितना है? 20/10। आंसर कितना है?
2। यहाँ पे मास कितना है 10/5, आंसर कितना आया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप कितना भी छोटा पार्ट कर लो, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं इसका एक छोटा एलिमेंट उठाऊंगा जिसका मास है dm और लेंथ है dx, जिसका मास है dm और लेंथ है dx, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dm/dx क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। dm/dx क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट द लीनियर मास डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल है लैम्डा एक्चुअल में, लेकिन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, म्यू या फिर स्मॉल एल। अब अलग अलग जगह पे मैं यही सिंबल आगे जाके चार डेंसिटी के लिए यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो ये लैम्डा है, ये सिग्मा है और ये रो तो हमें पता है ना डेंसिटी वाला, ठीक। dm/dx का मतलब यहां पे हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो टोटल मास कितना मिला मुझे, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। मास निकाला हमने छोटे लेंथ का, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, लीनियर मास डेंसिटी से। तो यही चीज हम यहाँ पे करने वाले थे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे छोटा लेंथ लिया है, उसका मास कितना लिया है मैंने, m', बराबर ना। हमें क्या मिलना चाहिए, m'/x मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द m/l। तो मुझे m' मिल जाएगा ना, m/l इंटू एक्स, m/l इंटू एक्स। तो मैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से भी कर सकता हूं, टोटल मास और द लेंथ टोटल l, लेंथ l बराबर m' किसके ऊपर है, x के ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m' की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हमें m' मिलेगा, हाँ। तो मुझे यहाँ पे m' मिला है, तो टेंशन की जगह पे मैं लिखूंगा m' g और ये म्यू। अब म्यू क्या रहेगा, लीनियर मास डेंसिटी है, तो m' क्या हो जाएगा, m/l बराबर ना इंटू एक्स। म्यू क्या है मेरे पास, m/l और ये g। तो आप लोग देख सकते हो m/l कैंसिल, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gx। वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gx। क्या मुझे वेलोसिटी मिली। अब ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल 0 से चालू करेगा, टोटल लेंथ l पे जाएगा, सो टाइम क्या होगा, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर ना। यही लॉजिक लगा देंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो अगर ऐसे करोगे तो क्या आंसर आएगा, इज इट ए राइट आंसर। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे आंसर तो मिलेगा ही नहीं, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बराबर ना, 0 से l तक। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। लेकिन क्या फिर भी ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, x, तो इस l की जगह पे क्या आएगा, x, ये बन गया 1/√g और ये आ गया √x ऊपर, और ये टाइम बना dt। ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे नहीं करते, आई विल राइट डाउन द एग्जैक्ट स्टेप। तो हमने तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ली है, एंड दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट द dx/dt। आई कैन राइट डाउन दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। तो dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gx इंटू dt। क्लियर है, वेलोसिटी को लिख सकता हूं ना dx/dt बराबर, तो आगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x इज इक्वल टू √g इंटू dt। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, 0 से l तक x raised to -1/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t तक √g इंटू dt, √g इंटू dt। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं x raised to -1/2 तो +1 ऐड करना पड़ेगा, बराबर 1/2, तो ये 2 डिवाइडेड बाय √x आ जाएगा। ये कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय √x, 2 डिवाइडेड बाय √x, और ये 0 से l तक। क्या ये स्टेप समझ में आया, नहीं आया तो स्टेप कर लेते हैं भाई। x raised to -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, 0 से l तक, ये √g, ये t आएगा 0 से t तक। टाइम में तो निकालना, हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या बनेगा, x raised to 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 बराबर ना, 0 से l तक, और ये मुझे मिला √g इंटू t, ठीक है। तो ये 2 पर चला गया, 2√x आएगा, सॉरी 2√x, नॉट 2/√x, ये आ जाएगा 2√x। हाँ, तो t कितना मिलेगा भाई, t इज इक्वल टू 2√L/g, 2√L/g। So this is the total time required
by the pulse to reach the length L. आया समझ में? An aluminum wire is clamped at each end and under zero tension at a room temperature. Reducing the temperature which results in decrease in the wire's equilibrium length increases the tension in the wire. What strength results in a transverse wave speed of 100 meter per second? And the given data is as, that is cross sectional area is 5 into 10 to the power minus 6, density, so this is simple density, volume density 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and Young's modulus is 7 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ये जो सवाल है ना, सवाल का लेंथ बहुत बड़ा है, तो सवाल को ढंग से समझो. यहाँ पे क्या क्या किया है. एन एल्यूमिनियम वायर इज क्लैम्प्ड at each end and under zero tension at room temperature. क्लैम्प करना मतलब क्या? लटकाना या चिपकाना. हैंग का मतलब लटकाना. क्लैम्प करना मतलब क्या? दोनों एंड से बांधना. बराबर ना? लेकिन हम ऐसे बांध रहे कि टेंशन ही नहीं है वहां पे. ठीक है. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, लेंथ कम कर दिया, तो यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन वाला फंडा आ रहा है. विच रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द वायर्स इक्विलिब्रियम लेंथ. तो लेंथ क्या होगा उसका? कम होगा. एंड विच इंक्रीजेस द टेंशन इन द वायर. वो क्या करा रहा है? वायर का टेंशन यहाँ पे बढ़ा रहा है. वॉट स्ट्रेन रिजल्ट्स इन अ ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और बाकी का गिवन डेटा है. यहाँ पे हमें यंग्स मॉडुलस दिया है. व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? y इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल. बराबर ना? क्या मुझे यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल मिल जाएगा? डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय वाई, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय ए वाई. तो फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन की जगह पे ये फोर्स आएगा. वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. तो यहाँ पे क्या आएगा? f बाय म्यू. ये फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं. बराबर ना? व्हाट इज म्यू? म्यू क्या रहेगा? तो म्यू को भी देख लेते हैं. m बाय एल. बराबर ना? अब मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेटा क्या अपने पास? डेंसिटी है. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ. अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ. वायर है ना? एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेंथ लेंथ कैंसल. मुझे देखो डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में मिला. मुझे ये म्यू किसके टर्म्स में मिला? डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में मुझे यहाँ पे म्यू मिला है. तो ठीक है, तो म्यू मिला है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? रो इंटू ए. ठीक है. अब यहां से मुझे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मिल जाएगा. सो वी स्क्वायर ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो क्या आप लोग यहां से कुछ रीअरेंजमेंट कर सकते हो? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यहां पे देखो 1/y फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना. व्हाट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया? वी स्क्वायर इंटू ए. तो ये बन जाएगा 1/y वी स्क्वायर इंटू ए. क्या आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो? सवाल खत्म. v दिया है 100 बराबर, एरिया दिया है और यंग्स मॉडुलस दिया है. हाँ, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है. वी स्क्वायर रो, तो फोर्स बाय एरिया इज वी स्क्वायर इंटू, ये भी गलत कर दिया ना. तो ये बनेगा वी स्क्वायर इंटू रो. बराबर ना? अब सब डेटा है अपने पास. क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आगे करना क्या है? सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने. यंग्स मॉडुलस कितना है मेरे पास? 7 इंटू 10 टू द पावर 10. वेलोसिटी 10 टू द पावर 4 हो जाएगा. स्क्वायर है ना? 10 टू द पावर 4. और डेंसिटी दी गई है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3. तो ये 4 3 7, यहाँ पे 3 बाकी. तो ये कितना बनेगा? 21 38. आया समझ में? 0.385 इंटू 10 टू द पावर -3. कुछ इस हिसाब से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. और ये आंसर रहेगा, डायमेंशन आएगा कुछ इसका नहीं. इट इज रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ. बराबर ना? तो इसका कुछ नहीं, एक आप लोगों को नंबर मिलेगा. आया समझ में? एडजस्टमेंट देखा तो म्यू का एक नया फॉर्मूला हमें मिल रहा है यहाँ पे. अगर मुझे वॉल्यूम डेंसिटी और एरिया पता हो तो म्यू भी निकाल सकता हूं, रो इंटू ए. सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर म्यू. अ ट्रांसवर्स वेव of wavelength 50 centimeter is traveling towards positive x axis along a string whose linear density is 0.05 gram per centimeter. The tension in the string is 450 Newton.
at time t is equal to 0 the particle at x is equal to 0 is passing through its mean position with an upward velocity. Form an equation describing the wave. The amplitude of the wave is 2.5 centimeter. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, इक्वेशन पूछा गया है ट्रैवलिंग वेव का, दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और एट टाइम x इज इक्वल टू 0 इट इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन. मतलब ग्राफ कहाँ से चालू होगा, 0 से. साइन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए v. वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या, वेलोसिटी चाहिए होगा, तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. सो दैट इज सिंपल, वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू. टेंशन दिया है ना, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.05 ग्राम 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2. ग्राम है ना, वो केजी में लेके जाना पड़ेगा, केजी पर मीटर, यूनिट कन्वर्जन. तो ये कितना आया, 0.005 बराबर ना, 5 इंटू 10 टू द पावर -3. गलत कर रहे हैं क्या, कुछ सही किया है. टेंशन कितना है अपने पास, 450 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3. तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा. तो ये मुझे मिल जाएगा 300. वेलोसिटी मिलेगा 300. कैलकुलेशंस देख लो, गलत ना कर दे हम. दूसरी चीज, वेलोसिटी मिल गई हमें, आगे क्या निकालना है, k निकालना है ना, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. अब ऐसे सवालों में, स्ट्रिंग वाले सवालों में, स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है ना, थोड़ा सा वर्डिंग को देख लेना. वेवलेंथ दिया है डायरेक्टली, वेवलेंथ कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 बराबर ना, और 1/2 इज नथिंग बट द 4 पाई. मुझे k मिला. क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k. सो ओमेगा इज इक्वल टू v इंटू k. सो v कितना है मेरे पास 300 और k कितना है, तो ये मुझे कुछ इस, हाँ ऐसे ही रहने दो क्योंकि 300 कॉमन या फिर 4 पाई कॉमन निकाल सकते हैं. अब देखो मुझे k मिला, ओमेगा मिला. अब ये 0 से तो चालू हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ऊपर से चालू हो रहा है या नीचे से. इनिशियल फेज बताया है क्या, इनिशियल फेज कैसे निकालोगे, इनिशियल फेज देखो, इट इज पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन विथ एन अपवर्ड वेलोसिटी. कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक लगा के करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0 से चालू हो रहा है ऐसे, तो ध्यान देना यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है ना, वो डाउनवर्ड होता है. बराबर किया था ना हमने, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे, डाउनवर्ड. अब जब यहां से यहां तक देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था, अपवर्ड. तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे चल रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इनिशियल फेज कितना आएगा, पाई. इनिशियल फेज कितना आएगा, पाई. फाई नॉट मुझे मिलेगा यहाँ पे इनिशियल फेज. क्या ये चीज समझ में आई, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था. क्या देखा था कि इस रीजन में वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और इस रीजन में वेलोसिटी क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में. अब ये मीन पोजीशन से निकल रहा है, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी. तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, अपवर्ड वेलोसिटी. तो पार्टिकल का वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से तो ये चालू नहीं होगा. मतलब जो वेव हमें मिलने वाला है कहां से, ऐसे मिलने वाला है. तो इनिशियल फेज कितना आएगा, पाई. इन्वर्टेड है ना, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट. पॉजिटिव है या निगेटिव फाई नॉट, वो बताओ. फाई नॉट पॉजिटिव है या निगेटिव. इसके लिए हमने क्या सीखा था, अगर यहां से चालू हो रहा है, याद है ना, अगर ग्राफ के लेफ्ट से चालू हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर ग्राफ के राइट से चालू हो रहा है तो नेगेटिव. बराबर. लेकिन ये तो ऐसा चालू हुआ ना, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा ग्राफ के लेफ्ट से है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव. ये क्या आएगा, पॉजिटिव. हाँ, तो ए कितना है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, उसको कर दो भाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 साइन. ओमेगा कितना है 300 इंटू 4 पाई टी माइनस के की वैल्यू कितनी है 4 पाई एक्स, और ये कितना आएगा पाई रेडियन. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द वेव. आया समझ में, क्लियर है सारी चीजें.